नमस्कार दोस्तों, हमारे सितारे आप हैं और अपने सितारों के लिए लेकर हम आए हैं अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और हमें भी नहीं मालूम ये सरप्राइज क्या है। तो आज सिद्धांत सर आ रहे हैं लाइव रविवार को रात 9 बजे, तो रिमाइंडर डाल लो और इस सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। क्या धमाका होने वाला है। चलो अब आगे चलते हैं आज की न्यूज पे। कल की न्यूज है स्पष्ट रूप से कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को उसकी नाकामी के चलते ग्रे लिस्ट में ही रखा है। तो इस पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी पाकिस्तान के, वो भड़बड़ा गए हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ देयर इज नो रूम टू कीप पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिया, अब तो उसे ग्रे लिस्ट में रखना ही नहीं चाहिए। उसके साथ साथ ये देखिए स्टेटमेंट देखिए, सम फोर्सेस वांट द स्वॉर्ड टू हैंग ओवर पाकिस्तान। ये क्या है, इसका डिटेल में भी मैं बात करता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज है, नो रूम की बात की गई है, हिंदुस्तान टाइम्स की भी न्यूज है कि उसने बताया कि पाकिस्तान ने फटेफ जो है एफएटीएफ उसकी ग्रे लिस्ट में अभी भी अपना सिक्का जमाए रखा है। ये सिक्का बहुत शानदार है, जब तक काम नहीं करोगे तब तक ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अब किस तारीख से 25 जून तक, 21 जून से 25 जून तक ये मीटिंग चली थी, वर्चुअल प्लेनरी मीटिंग थी। उसमें डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान को अभी भी एफएटीएफ में की ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अब बात आती है कि इसके चलते उन्होंने कहा क्या है, देयर वाज नो रूम ग्रे लिस्ट में रखने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि कंट्री जो उनकी पाकिस्तान कंट्री है उसने 27 जो रिक्वायरमेंट थी, 27 जो पॉइंट थे, उनमें से 26 पॉइंट्स पे काम कर दिया है, इंप्लीमेंटेशन कर दिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। क्यों? क्योंकि इट हैज फेल्ड टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग लीडिंग टू टेरर फाइनेंसिंग। उसके साथ साथ दूसरी चीज है कि एफएटीएफ ने इस्लामाबाद को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है और जो प्रोसिक्यूट करने के लिए कहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रोसिक्यूशन के लिए भी कहा है, जो सीनियर लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, जो की संस्थाएं यूएन ने डेजिग्नेट की हैं टेरर ग्रुप्स के रूप में, जैसे कि हाफिज सईद हैं और मसूद अजहर हैं। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूं कि डॉन की भी न्यूज है। डॉन ने सम पावर्स डिजायर टू कीप स्वॉर्ड ऑफ एफएटीएफ हैंगिंग ओवर पाकिस्तान। पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ संस्थाएं या कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि एफएटीएफ की जो तलवार है वो पाकिस्तान के ऊपर लटकी रहे। तो मैं कहता हूं ये कुछ ताकतें नहीं है, ये आप ही के किए गए कर्म हैं, ये वो आतंकवादी हैं जिनके कारण आपके ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटक रही है, दूसरों के कारण नहीं। अब आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट में उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने एफएटीएफ पे ही क्वेश्चन उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि रूम नहीं है, हमने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है और ये देखना पड़ेगा, इट नीडेड टू बी लुक्ड इनटू वेदर एफएटीएफ वाज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं एफएटीएफ का यूज तो नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान है उसके ऊपर जो एफएटीएफ की तलवार लटकाई जा रही है वो कुछ दूसरी ताकतें लटका रही हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये देखना पड़ेगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल फोरम है या फिर एक राजनीतिक कठपुतली या राजनीतिक फोरम है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लेनरी मीटिंग हुई थी 5 दिन वर्चुअल, उसमें जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट थे मार्कस प्लेयर ने, उन्होंने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान अभी भी फेल्ड है, उसने पूरा काम नहीं किया जो उसे रिक्वायर्ड था पूरा करना। मनी लॉन्ड्रिंग का लीडिंग टू करप्शन एंड टेरर फाइनेंसिंग, उसको कंट्रोल करने में भी पाकिस्तान पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है प्रोग्रेस तो हुई है और एफएटीएफ इस प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया। ये एफएटीएफ का स्टेटमेंट था मार्कस साहब का। और मैं आपको बता दूं कि यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, उनमें से जैश-ए मोहम्मद जो भारत में आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़े कारणों में से एक है, उसका जो चीफ है, लश्कर-ए-तैयबा का जो फाउंडर है सईद है, ये सब ऑपरेशनल कमांडर है, जाकिर रहमान लखवी, ये सब वो लोग हैं जिन्हें यूएन ने डेजिग्नेट कर दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों ही नहीं किए हैं। यद्यपि 26 में से 27 में से 26 तो वो कर चुका है, बट फिर भी अभी इनके खिलाफ एक्शन होना जारी है। पाकिस्तान 2018 से जून 2018 से ही ग्रे लिस्ट का माननीय सदस्य रहा है और जब तक वो ये सारे काम नहीं करता तब तक वो माननीय सदस्य बना रहेगा। इसके साथ साथ प्लेयर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो नया एक्शन प्लान के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आफ्टर जो एपीजी इवैल्यूएशन किया गया उसके बाद नया एक्शन प्लान क्या है, उन्होंने कहा कि उसमें 6 एक्शन आइटम्स हैं, जिसमें कि एनहेंसिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाओ,
demonstrating the assistance is being sought from foreign countries to implement UN Security Council designations। जो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जो भी कार्रवाई करने के लिए कहा है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उसमें कदम उठा रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। और इसके साथ साथ उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इवन जो 27वां है जो पॉइंट है, अगर वो भी पूरा हो जाएगा तो भी वो ग्रे लिस्ट से डी लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एज देयर वाज अ पैरेलल एक्शन प्लान दैट वाज आल्सो गिवन, कि इन 27 के अलावा भी उसे बहुत सारे काम करने थे, पैरेलल एक्शन प्लान था जो करने पड़ेंगे, तब जाके वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा, अन्यथा वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा। तो पाकिस्तान जब बो पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाई, तो आतंकवाद को समाप्त करो और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाओ। तो जरूर याद रखिए, सिद्धांत सर आ रहे हैं आज लाइव रात को 9 बजे रविवार को। उनके साथ जो सरप्राइज है उस धमाके को लेने के लिए तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी क्लोज का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और अपना प्यार बनाइए रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।